Hello friends, welcome to the operator tutorial series of Python tutorial। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इस बार मैं इतने को ही रिमूव करूंगा। मैं हर बार गलती करता था, पूरे को रिमूव करता था और फिर से इसको बार बार लिखता था। ठीक है, इस बार मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से और अब मैं शुरू करूंगा अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज यूजर से ले ली हैं और इस सब को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा इज या फिर इज नॉट। ठीक है, अब या तो ए इज बी और या तो ए इज नॉट बी। ठीक है, यही दो कंडीशंस होती हैं इसके अंदर। तो यार शुरू करते हैं पहले इज ऑपरेटर से। अच्छा, इसमें मैं ना आप लोग को एक चीज समझा देता हूं। कुछ वीडियोस में यूट्यूब पर, ठीक है, बोला गया है कि भाई जहां पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं वहां पे हम इज यूज कर सकते हैं, और जहां पे हम नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं वहां पे हम इज नॉट यूज करते हैं। तो यार ये ना कुछ हद तक गलत है। ठीक है, क्यों गलत है वो मैं आपको आगे वीडियो में पूरा समझाऊंगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूं अभी के लिए। अब सपोज मेरा a अगर 10 है और b भी 10 है, तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर में कंडीशन जो आएगी इसकी वो ट्रू आएगी। ठीक है, कैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूं एक बार। अब इफ a इज इक्वल इक्वल b, ठीक है, प्रिंट ट्रू। ठीक है, और एल्स प्रिंट फॉल्स। अब देखिए, अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूं ए को बी से, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूं। बट इज ऑपरेटर जो है वो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आइडेंटिटी आईडी को कंपेयर करता है कि आपकी आईडी सेम है या नहीं है। अब इसको मैं रन करता हूं। यहाँ पे ए को मैंने 5 डाला, बी को भी 5 डाला, ट्रू हो गया। अब इज करता हूं मैं, ठीक है, और फिर देखते हैं। ए को मैं ऐसा करता हूं 10 डालता हूं, बी को भी 10 डालता हूं और फिर से ट्रू हो गया। लेकिन अब इसमें आपको मैं एक ट्रिक दिखाता हूं। ए को मैं ऐसा करता हूं 500 डालता हूं, बी को भी 500 डाल देता हूं। अब तो ये फॉल्स हो गया, जबकि वैल्यू भी सेम है, इसका डेटा टाइप भी सेम है। ऐसा क्यों? लेकिन अगर यही मैं डबल इक्वल टू में कर दूंगा ना तो ये चलेगा, ट्रू। तो ये कहना कि डबल इक्वल टू और इज सेम है, नॉट इक्वल टू और इज नॉट सेम है, ये गलत है। ठीक है, इसको मैं बताता हूं क्यों। अब यहां पे मैं वापस से इज लगा देता हूं। ठीक है, अब यहां पे ऐसा करता हूं, मैं प्रिंट करता हूं आईडी ए की ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, और फिर प्रिंट यहां करता हूं बी को और बी की आईडी। ठीक है, ये मेरा मेथड है आईडी पाइथन का, जो मेरे को मेमोरी, जो ऑब्जेक्ट की मेमोरी की आईडी देता है। ठीक है, ए की आईडी दे देगा और बी की आईडी दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इनकी दोनों की आईडी सेम है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूं, ए को डालता हूं 5, बी को भी डालता हूं 5। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन मेरी ट्रू बन गई। क्यों? क्योंकि इनकी आईडी एकदम ध्यान से देखिए तो ये सेम है। ठीक है, ये क्यों होता है ऐसा? पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में -5 टू 256 तक की वैल्यूज को इन्होंने सेम आईडी प्रोवाइड करी है टू सेव द मेमोरी स्पेस। ये कॉमन वैल्यूज बोली जाती हैं, इसलिए इनको यहां तक इतनी रेंज की वैल्यूज को इन्होंने सेम आईडी प्रोवाइड करी है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, मैं यहां पर ना फिर से इसको रन करके आपको दिखाता हूं। डालता हूं 256। अब देखिए कंडीशन आ गई ट्रू, क्योंकि आईडी सेम है। अब फिर से रन करता हूं, मैं ऐसा करता हूं 257 क्या हो गई कंडीशन? फॉल्स। अब मेरी -5 थी ना, मैं -5 को भी डाल के दिखाता हूं, -5 कंडीशन ट्रू। ठीक है, अब -6 और -6। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखिए कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, ये समझना चीजें बहुत जरूरी हैं कि आपकी
यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर में जो चीज है वो ये है कि ये वैल्यूज को, दो वैल्यूज को और दो डेटा टाइप्स को कंपेयर कर रहा है। लेकिन यहां पे आप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में दो ऑब्जेक्ट्स को और उसकी मेमोरी को कंपेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान बिल्कुल देना है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में। सेम ही ऐसे इज नॉट में होगा। आपके पास दो सेम वैल्यूज हैं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और दो डिफरेंट वैल्यूज हैं तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। मैं जैसे यहाँ पे 50 डालता हूं और 50, अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, जबकि ये सेम वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आईडीज भी, ओ सॉरी, इनकी आईडी सेम है, ठीक है, और ये फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ ठीक है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिर से मैं रन करता हूँ इसको और 300 डाल देता हूँ और 300 डाल देता हूँ। अब क्या होगा? ट्रू, ठीक है। ए इज नॉट बी, क्योंकि दोनों की आईडीज यहाँ पे अब डिफरेंट हैं और ऑब्जेक्ट्स ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सेम ही ऐसा आप स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं, फ्लोट के साथ, मतलब एरेज के साथ में, लिस्ट के साथ में ऐसा कर सकते हैं। तो ये था आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा।